भी यही जिक्र होता रहा है कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है या जनता की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जिस तरह से IRCTC केस में लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी के ऊपर जो है ना अब केस पूरी जांच शुरू हो गई है, उसके ऑर्डर क्लियर हो गए हैं, तो अब सीएम चेहरा कौन? आरजेडी की तरफ से। देखिए, सत्ता के लिए लड़ाई ही हो रहा है, जनता के लिए लड़ाई नहीं हो रही। अगर जनता के लिए लड़ाई होता तो जनता के, अब देखिए बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे भी रद्द हुए हैं, उस पर बोल नहीं रहा है अभी कोई। सब अपने अपने टिकट के लिए रहा है। तमाम पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन दे रहा है उसके कार्यालय पे। आज भी देखे थे नित्यानंद राय धरना प्रदर्शन कर रहा था, आरजेडी का हो गया, सब धरना प्रदर्शन कर। गोपाल राय जो है जदयू का, वो भी धरना प्रदर्शन दे रहा था, उसको टिकट काट दिया गया था। तो तमाम नेता क्या है कि जनता के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ रहा है, ऐसे ये स्पष्ट हो रहा है। दूसरी मुद्दा यह है कि लाठियां बरसती हैं, पुलिस का लाठियां विद्यार्थी के ऊपर, तो वो मुद्दा क्यों नहीं उठता? बीपीएससी का मुद्दा कितनी बार पेपर लीकेज हुआ, ये मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? ये पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप रोजगार पर भी बात नहीं करते हैं, तमाम मुद्दों पर भी बात नहीं करते हैं। रोजगार पे बात की तो सही कि हमारी सरकार आई तो हर घर में सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी ने स्टेज से ऐलान किया। अगर तेजस्वी यादव ये बोला है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो सरकारी नौकरी देंगे, तो आप अपने पापा जी का रीजन का भी देख लीजिए, तब तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी है? बात ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, जब 2014 में सरकार आए मोदी जी का, तो इन्होंने भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन इस चीज से मीडिया जब पूछा गया तो भी मुकर गए। तो इसका भी सवाल होना चाहिए। सवाल तो दोनों से होना चाहिए। हम जनता है तो दोनों से सवाल पूछेंगे। एक तरफ वादा करते हैं, तब जब केंद्र सरकार के पास इतना कैपेसिटी है, तो मुख्यमंत्री आप सिर्फ बिहार के हैं, बिहार के अंदर ही करेंगे, तो आपके पास उतना कैपेसिटी कहाँ से आएगा? बजट तो उतना है नहीं। इसका मतलब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप जनता को ये कहे कि बजट कितना है और नौकरी कितना दे रहे हैं, इस पर बात कीजिए। आप बोले थे कि हर घर पक्का मकान हुए लेंगे केंद्र सरकार जी, वो भी पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, तो तमाम बातें हैं। तो ये सब क्या है? जुमलाबाजी है। आप मान लीजिए 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए, मान लीजिए तेजस्वी यादव 100% नौकरी नहीं दिए, तो आपके पिताजी कितना नौकरी दिए, इस पे बात कीजिए। उस चीज को देखिए। 2 करोड़ नौकरी केंद्र सरकार मोदी जी अगर नहीं दिए तो उनको 1 करोड़ देना चाहिए था, 50 लाख देना चाहिए था। लेकिन आप कहिएगा, जब मीडिया पूछा जाता है कि नहीं ये पुरानी बातें हैं, छोड़ दीजिए, इसका मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं या ठगते हैं, ये बात है। लेकिन देखिए, अभी IRCTC केस में तेजस्वी भी आरोपी के तहत आ गए हैं, उस दायरे में आ गए हैं और उनके ऊपर भी जांच होगी। तो अब वहां पर सीएम चेहरा, जिस तरह से बातें निकल के आ रहे हैं कि राजश्री जो है ना वो सीएम चेहरा होगी, मतलब कोई भी कैसे ही भी गद्दी बस अपने यहीं होनी चाहिए। ये बात फैक्ट नहीं है। जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, जो सामाजिक एक्सपीरियंस ना हो, कोई इतने दिन से कार्यकर्ता अगर हो, तो समझा जा सकता है कि कार्यकर्ता के तौर पे उसको चेहरा बनाना चाहिए। मान लीजिए कोई 5 साल से एक्सपीरियंस ले रहा है, उस पार्टी में सहयोग कर रहा है, और फिर अपने परिवार वाले को दे देते हैं, तो ये बात उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके पार्टी का हनन होगा। मान लीजिए उस पार्टी में भी बहुत ऐसे चेहरा है, आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, गठबंधन का पार्टी को देखिए, बहुत ऐसे युवा है, युवा को मौका दीजिए। आप खुद चाहते हैं कि हम सब कुछ हम अपने रखें, ऐसा थोड़े ना है। आपको तो पर्सनली इंडिविजुअल तो है नहीं। तो ये बात है कि जब तो पार्टी का डिसाइड होना चाहिए और जनता का राय होना चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो उसको आप मत दीजिए, और शिक्षित युवाओं को बनाइए। और कोई जैसे कि कोई दाग है और रहने के बाद इसके ऊपर केस आ जाता है, तो कहने का मतलब केंद्र सरकार के ऊपर जो है बहुत सारे केस है। जैसे देख लीजिए अजीत पवार को, देवेंद्र फडणवीस को देगा, और देख लीजिए नारायण राणे को, आपको देख लीजिए ये जो पत्रकार से भी मतलब क्या नहीं बहुत सारे हैं। अब ये देखो असम के मुख्यमंत्री को, तमाम मुख्यमंत्री जो है उस वक्त केंद्र सरकार उस वक्त इलेक्शन के बाद उस सब पर भी क्यों नहीं दाग लगाते हैं, किसी एक व्यक्ति पर लगाते हैं। लालू यादव का मुद्दा तो आज से नहीं है, चारा चोर का मुद्दा से है, वो जगन्नाथ मिश्रा के समय से भी है, जमीन के मतलब निकले। आज देख लीजिए वहाँ दरभंगा में देख लीजिए, आप जाइएगा तो संजय सराबी जी को सुनने में आया, उसका भी वोट काट दिया। एक मैथिली गुप्ता है, मैथिली ये लोक गायिका है, तो नए युवा है, उसको दिया गया। तो यानी कि कहने का मतलब आपके पार्टी में जो पुराना पार्टी है, जो पुराना कार्यकर्ता है बीजेपी के पार्टी में, आप उसको नहीं दे रहे हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो बंदा काम करता है, उसको नहीं दे रहे हैं। आप नया गायक, इसका मतलब यूज एंड थ्रू। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए देखिए गौतम गंभीर से भी है, उसको लाया पार्टी से निकाल दिया, हो गया। तो तमाम पार्टी में तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो पुराना कार्यकर्ता है उसको मिलना चाहिए, चाहे पार्टी किसी का भी हो। आप देख लीजिए कन्हैया, ये तो नहीं हो रहा, नहीं तो ये गलत बात है। ये निर्णय हमको कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्शन से पहले जनता के ऊपर एक जागरूक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी जागरूक किया था, एक समय था राजीव गांधी के समय, जब देखिए 414 सीट लाया था राजीव गांधी, उस समय उसके पास जनता हट गया था। उन्होंने जनता के जागरूक करना चाहिए। तो जनता को जागरूक होना चाहिए कि देखिए
आप नेता के 200 रुपया 4000 रुपया कोई भी योजना दे रहे हैं उस पर मत जाइए। आप पहले जागरूक रहिए कि आज ये नेता इतने वोट पर क्यों आश्रित है, चुनाव पे इतना फोकस दे रहे हैं, तो कहने का मतलब आप वोट में कितना पावर है, वोट में इतना पावर है जो उसका सब लड़ रहा है, उसका परिवार का लोग लड़ रहा है, तमाम नेताओं के, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप देख लीजिए लालू यादव का, अपने परिवार के, सबने अपने परिवार लीजिए, नितिन गडकरी का देख लीजिए, आप लीजिए राजनाथ का देख लीजिए, तमाम है, पीयूष गोयल का देख लीजिए, ठाकुर का देख लीजिए, अमित शाह का देख अनुराग ठाकुर का देखिए, उनके पापा जी रेल मंत्री, तो तमाम नेता है। तो कहने का मतलब है नया युवा जब तक नहीं आएंगे तब तक देश का विकास। नया युवा में ये होना चाहिए, उसको क्या होता है मुद्दा, उसको एक आश्रय जागता है यूथ में कि नहीं इस मुद्दा को खरा जाएगा। आजकल देख लीजिए सम्राट चौधरी का ये मुद्दा को खरा गया, मान लीजिए कोई लोग बोलेंगे कि उसको पूछा जाता है कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाइए, तमाम विपक्ष उठा रहा है, कौन, तो प्रशांत किशोर मर्डर का केस है। तो जब उसको 1995 में 14 साल का हो जाता है, वही 2000 में 51 साल का हो जाता है। अरे भाई, तो जो इलेक्शन एफिडेविट जो फाइल करते हैं तो उसमें 51 साल, और जब वहाँ केस होता है तो 14 साल, तो अंतर एक बहुत आ जाता है, बहुत फ्रॉडगिरी होता है। तो कहाँ यह, तो इसके मतलब ये है जो इलेक्शन लड़े मतलब वकील, इस मतलब वकील कानून को अंधा बना रहा है, वकील को भी फांसी पड़ना चाहिए। लॉजिक बात है, आप कानून, जो व्यक्ति गुनाहगार है उसको गुनहगार साबित कीजिए, उस व्यक्ति के साथ अच्छा। जब गुनहगार होते हैं तो उम्र कम होगी तो छूट गए, और जब इलेक्शन लड़ना है तो एक्सपीरियंस हो जाती है। ऐसा कौन है? तो ये भी मुद्दा विपक्ष सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी उठाना चाहिए। आप उठाए हैं तो अच्छी बात है, लालू यादव को भी जेल दीजिए, बहुत है ऐसे नेता अपने आपके पार्टी में। और जब इलेक्शन होता है राष्ट्रपति तो अमित शाह जी आर्टिकल 130 ले आते हैं, इस सब गुनहगार को जेल भेजेंगे, आज क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपकी पार्टी में तो होता है, रनन ईरानी दोनों को SBI का केस है, तो ये सब है मुद्दा है उसमें कि संजीव, ये तो संजीव चौधरी है प्रवक्ता, जो अच्छे प्रवक्ता है, जाने माने हैं, वो तो खुद उठा दे कि मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। ये सारी बातें हैं, तो ये सब क्या है, ये चुनाव के दृष्टिकोण से, जनता के दृष्टिकोण से नहीं, अपने मुद्दा के लिए आते हैं। देखिए नीतीश जी ने 101 सीटें हो गई है ना, 101 दोनों हो गए। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी का पड़ रहा 101 देने के बावजूद भी उसका अलायंस और ज्यादा है, तो ज्यादा है वहाँ पर। हाँ, ज्यादा। आप नीतीश जी ये कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा भी फाइनल करें इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का चेहरा नीतीश जी से कहते हैं कि नीतीश जी आप इस्तीफा दीजिए, नया युवा को मौका दीजिए, आप बहुत कर लिया। यही नीतीश जी देखिए, हम लोग नीतीश जी का सपोर्ट करते हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में, तो एक तमिलनाडु में घटना हो गया था, रेल दुर्घटना। जब अपने रेल दुर्घटना हो गया तो वो व्यक्ति जो है इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि नीतीश जी आप इस्तीफा मत दीजिए, दुर्घटना होती है मैं मान लिया हूँ, संज्ञान लेंगे, ठीक कीजिए। बोले कि नहीं, 300 यात्री मर गए, हम इस्तीफा दे देंगे। तो वो नीतीश जी, आज के नीतीश जी में आकाश पाताल का अंतर है। नीतीश जी वो विकास किए थे, लेकिन आज क्या 10 साल में बार बार पलटी करना है, तो ये क्या है, हमारे हिसाब से उनको बदलना चाहिए, नए युवाओं को मौका देना चाहिए। इसके निकल से आज देखिए, दूसरी बात मैं बता दूं, पीयूष गोयल ने, ये जो है रेल मंत्री, जो अभी वर्तमान रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जो है, कितने दुर्घटना है रेल का, तमाम दुर्घटना है, 300-400 रेल का दुर्घटना है। लेकिन आप बैठे हुए हैं, इनका खुद की जो है गुजरात में, जब एक कांग्रेस की सरकार में थी, अटल बिहारी वाजपेयी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उसके बाद इसमें आ गए वाजपेयी जी के समय में, फिर मोदी जी के राज में आए, तो इनको जो 1 लाख 1.5 लाख की कंपनी थी, आज 600-700 करोड़ का कंपनी है। भाई साहब इतने पैसे कहाँ से आ गए? तब तो अपने मुद्दा खोलने रहे हैं और दूसरे पर दाग लगा रहे हैं, ये लगे, ये सब बातें हैं, तमाम बातें खुलनी चाहिए। रह गया अभी की बात, ये चुनाव की बात, बिहार के जब तक आप मुद्दाओं पे बात नहीं करेंगे तो काम नहीं होने वाला। आप मैथिली ठाकुर को क्यों लाया गया? मैथिली ठाकुर का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, सोचने की बात है। एक गायिका ही तो है, एक गायिका तो है, कहने का मतलब अब इसको 10 को सवाल पूछे बता नहीं पाएगा। ये तो हो गया मनोज तिवारी वाले हाथ, रवि किशन वाला बात, बोलना चाहे कुछ तो समोसा का रेट बता रहा है संसद भवन में, तो ये गाना गा के जाएंगे। और इसको देख लीजिए, मतलब काबिलियत सबके खत्म हो गई है क्या? काबिलियत चेहरे हैं ही नहीं क्या? इसके कारण है ना, आप ले लीजिए मनमोहन सिंह से पहले, मनमोहन जी से पहले ले लीजिए वो नेता, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले ले लीजिए, मनमोहन जी से ले लीजिए, उसके नेता में देख ले, आज के नेता में देख ले। हमको नहीं लगता है कि देश में कोई नेता ढंग का, हमको तो नहीं लगता है, व्यक्तिगत मेरा हिसाब से नेता है ही नहीं देश के अंदर, सब जुमलेबाज है, बस खाली फेंकू का है। आप देख ले हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसको देता है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए तो 1,06,766 लिखा रहता है, तो पूछता है 10,000 लिखा है, 7,000 लिखा है, तो मेरे भाई साहब देश कहाँ जा रहा है? आपने हरियाणा का जिक्र